हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 4.5 अ बैटल टू बेफल। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर अ बैटल टू बेफल। इट इज़ अ स्किट और इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर होगा तेनाली रामा। तो आप सबने तेनालीरामन के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ी होगी। कितने बुद्धिमान थे वो, कैसे हर चीज़ को सॉल्व, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर देते थे, चीज़ों को सॉल्व कर लेते थे। नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है कृष्णा देवराया, जो है एम्परर ऑफ विजयनगरा एम्पायर। अब हमारे थर्ड कैरेक्टर हैं पंडित शाहाने एंड लास्ट वन इज मंत्री द चीफ मिनिस्टर। सो सबसे पहला सीन देखते हैं, द कोर्ट रूम ऑफ कृष्णा देवराया। तो सीन स्टार्ट होता है। आप सब, मैं आपको बता देना चाहूँगी, जब भी हम स्किट इस तरीके से पढ़ते हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं, क्या होता है, देखने में तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है, बट स्किट को जब थ्योरी में पढ़ा जाता है तो आप हर सिचुएशन को जैसा बताया गया है वैसा इमेजिन कीजिए। आप ऐसा इमेजिन करेंगे तो वो चैप्टर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, आप सब इमेजिन कीजिए, कोर्ट रूम है, सभा है। किसकी सभा है? कृष्ण देवराया की सभा है। द एम्परर इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन। Courtiers, scholars, ministers are seated in two rows facing one another and discussing softly. तो ये बहुत हमारा बहुत ही सिमिलर सा सीन दिया हुआ है। हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि राजा सबसे बीच में बैठता है अपने थ्रोन में और उसके दोनों तरफ रोज़ रहती हैं दो, और उन दोनों रोज़ में उसके जो कर्टियर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सारे बैठे रहते हैं। तो वैसे ही सभा हमारी स्टार्ट होती है। तो क्या बात होती रहती है सभा में? मंत्री जी स्टैंडिंग अप एंड बॉइंग, Your Royal Highness, I have some urgent news to convey. May I have your kind permission to announce it? तो क्या होता है, मंत्री जी जो रहते हैं उसमें से एक मंत्री जी क्या होते हैं, खड़े होते हैं और वो झुकते हैं राजा के सामने और उनसे कहते हैं कि योर रॉयल हाइनेस, एक अर्जेंट न्यूज़ है जो मुझे कन्वे मतलब आपको बतानी है। तो क्या मैं आपकी परमिशन से यहाँ वो न्यूज़ अनाउंस कर सकता हूँ? एम्परर, यस मंत्री जी यू में। और राजा कहते हैं हाँ मंत्री जी कहो। मंत्री जी, महाराज, अ वेरी ग्रेट स्कॉलरली पंडित शाहाने हैज़ अराइव्ड हियर। ही हैज़ मास्टर्ड ऑल आवर स्क्रिप्चर्स एंड हैज़ वॉन ग्रेट रिनाउन ऑल ओवर इंडिया। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराजा, एक बहुत ही फेमस स्कॉलर पंडित हैं, पंडित शाहाने, वो यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने हमारी जितनी भी राइटिंग्स है, जितने भी स्क्रिप्चर्स, मतलब जो एक एक एम्परर की जो जो भी मतलब उसका एरिया होता है, उस एरिया में जितने भी स्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं, तो वहाँ के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, तो मंत्री जी का कहना था कि जो पंडित शाहाने हैं वो सारे स्क्रिप्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें मास्टर्ड हैं, मतलब वो सारे वो पढ़ के उसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं और उनका बहुत नाम है हमारे देश में। एम्परर, ही मस्ट बी अ ट्रूली ब्रिलियंट पंडित। और फिर राजा कहते हैं कि फिर तो वो बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही महान पंडित होगा। मंत्री जी, वेरी ट्रू महाराज, व्हाट्स मोर, Pandit Shahane has come here to challenge all the pandits in our kingdom. He is visiting our court tomorrow. तो मंत्री जी कहते हैं आपने सही कहा महाराज, और ये जो पंडित शाहाने हमारे राज्य में आए हैं, ये यहाँ के जितने भी पंडित हैं हमारे राज्य के, उन सबको चैलेंज करने आए हैं और कल वो हमारे कोर्ट आएंगे। All courtiers, pundits, etc. begin to show nervousness and appear restless. और ये बात सुनकर बिल्कुल ही हड़कंप मच जाता है उस कोर्ट में, जो राजा की सभा होती है। जितने भी पंडित होते हैं वहाँ पे, मिनिस्टर्स होते हैं, सब डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये इतना महान है, इतना ब्रिलियंट है, ये हम मतलब इससे जो भी चैलेंज होगा वो कैसे जीतेंगे। एम्परर, challenge the knowledge of our pundits, I am not sure.
तो एम्परर क्या कहते हैं, who all, looking at the court, who all among you can take up the staring test of defiance, come forth. तो एम्परर कहते हैं कि अच्छा मेरे जो पंडित हैं उनकी बुद्धिमानी को ये चैलेंज करने आए हैं। फिर वो अपनी सभा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम में से कौन ये जो बोल्ड चैलेंज है, ये चैलेंज लेना चाहता है, वो आगे आओ। ऑल पुट देयर हेड्स डाउन इन साइलेंस। और ये सुनकर वहाँ जितने भी पंडित होते हैं सब अपना सर शांत होकर नीचे झुका लेते हैं। नीचे झुका लेते हैं मतलब वो जो आए थे पंडित शाह ने, उनका चैलेंज कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि सब नर्वस हो गए थे। Emperor annoyed, not one of you can face the Pandit. I am ashamed of all of you. I shall debar you from my court. I have never felt more disgusted. In fact, I shall sentence you all to में रुक जाते हैं, फिर उतने में फर्स्ट कॉलर की आवाज़ आती है। क्या होता है कि सब अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तो इस बात से एम्परर एनॉयड मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस पंडित शाहने को फेस कर सके। मुझे तुम सबको अपने राज्यसभा के मेंबर कहने में शर्म आती है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें डिबार मतलब अपने कोर्ट से निकाल दूंगा। मुझे इतना ख़राब, इतना डिस्गस्टेड, मतलब इतना ख़राब कभी फील नहीं हुआ। और उतने में उनको इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम सबको सेंटेंस करता हूँ कि। उतने में वो रुक जाते हैं क्योंकि एक आदमी की वहाँ आवाज़ आती है, एक स्कॉलर की आवाज़ आती है। फर्स्ट स्कॉलर, एक्सक्यूज़ मी महाराज, आई हैव अ सजेशन, आई हमली सीक योर परमिशन टू वॉइस इट। तो उसमें से क्या होता है, एक स्कॉलर की मतलब एक वहाँ पे उठते हैं पंडित, वो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी महाराज, मेरा एक सजेशन है, आप अगर परमिशन दे तो क्या मैं सबके सामने कह सकता हूँ। एम्परर स्टिल अनॉयड, व्हाट इज़ इट, इट हैड बेटर बी अ गुड वन और यू शैल बी द फर्स्ट टू बी एक्साइल्ड फ्रॉम विजयनगर। तो एम्परर इतने गुस्सा रहते हैं, राजा इतने गुस्सा रहते हैं, कहते हैं क्या है ये कुछ अच्छा ही होना चाहिए, नहीं तो तुम सबसे पहले होगे जिसे मैं अपने राज्य से निकाल के किसी दूसरे जगह पे भेज दूंगा। फर्स्ट स्कॉलर, थैंक यू योर मैजेस्टी, आई एम कॉन्फिडेंट, लेट अस सेंड फॉर तेनाली रामन, ही विल सर्टेनली फाइंड अ सल्यूशन टू दिस प्रेडिकमेंट। तो वो पहला जो स्कॉलर होता है वो कहता है थैंक यू मैजेस्टी, आपने मेरी बात सुनी। और फिर वो कॉन्फिडेंट होके कहता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हम सब ये जो परेशानी है वो तेनाली रामन के पास लेके जाते हैं और वो ये जो सिचुएशन है, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इसका सल्यूशन हमें ढूंढ के ज़रूर से दे देंगे। सेकेंड स्कॉलर स्टैंडिंग अप, that's an excellent idea. Let us call Tenali Raman. He shall certainly pull us out of this tight corner. फिर क्या होता है, दूसरा स्कॉलर खड़ा होता है और फिर वो कहता है कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि ये सब परेशान रहते हैं, क्योंकि सब डर गए रहते हैं, सबको लगता है कि इतना एक्सीलेंट एक आया है पंडित, हम कैसे इसे हरा देंगे और क्या पता हम हार जाए। मतलब ये लोग खुद को लेके कॉन्फिडेंट ही नहीं रहते एक्चुअली। तो एक स्कॉलर सजेशन देता है कि हम सब ये जो प्रॉब्लम है ये लेके तेनालीरामन के पास चलते हैं। तो दूसरा स्कॉलर भी कहता है हाँ बिल्कुल सही बात है, हम सब ये सारी प्रॉब्लम लेके चलते हैं तेनालीरामन के पास। तो वो कहता है कि हम उसे ही कोर्ट में बुला लेते हैं और वो हमें ये टाइट कॉर्नर मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो हमें इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकाल देगा। एम्परर समन तेनालीरामन एट वंस। और ये सुनते ही राजा कहता है समन मतलब उसे मेरे कोर्ट में आने का आदेश दे दो। अ गार्ड लीव्स एंड फेचेस तेनालीरामन, एंटर तेनालीरामन बोइंग टू द एम्परर। फिर क्या होता है, एक गार्ड वहाँ से जाता है और फिर तेनालीरामन को लेकर आता है। फिर क्या होता है, तेनालीरामन आता है, वो राजा के सामने अपना सर झुकाता है। तेनालीरामन बोइंग, आई एम एट योर सर्विस योर हाइनेस, योर विश इज़ माई कमांड। तो फिर क्या होता है कि हम कभी भी राजा के सामने जाते हैं तो हमें राजा को रिस्पेक्ट देनी रहती है।
तो कैसे रिस्पेक्ट देता है तेनालीरामन। वो कहता है कि मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ हाइनेस, आप जो भी कहेंगे, आपकी जो भी विश होगी वो मेरा कमांड होगा, वो मेरे लिए ऑर्डर होगा। एम्परर, टुमारो Pandit Shahane, a most well-read, well-known scholar, is coming to our court to challenge our Pandits. All of them here are defiant of taking him up. They have recommended you to outwit the challenger. Will you accept it? तो क्या होता है कि एम्परर सबसे पहले भेजते हैं तेनालीरामन को बुलाने के लिए। तेनालीराम आता है, अब एम्परर के सामने झुकता है। फिर एम्परर कहते हैं तेनालीराम से कि कल पंडित शाहाने, जो बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं, मतलब उन्होंने बहुत पढ़ाई की हुई है, हमारे स्क्रिप्ट्स जानते हैं, बहुत नॉलेज है उनको, वो मेरे दरबार के जितने भी पंडित हैं उन्हें चैलेंज करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे जितने यहाँ कोर्ट में जितने भी पंडित हैं वो कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेकर कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, और इन सब ने तुम्हारा नाम मुझे सजेस्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये चैलेंज लो। तो वो पूछते हैं तेनालीरामन से, क्या तुम ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हो, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो, विल यू एक्सेप्ट इट? तेनालीरामन, मोस्ट सर्टेनली योर मैजेस्टी, let me assure you that I shall not let you down. But I have a small request. When Pandit Shahane arrives tomorrow, all must accept me and honor me as the chief Pandit for one day. तो क्या होता है, तेनालीरामन कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहें, और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, अश्योर मतलब मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपका सर नहीं झुकाऊंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि पंडित शाहाने जब कल आएंगे तो आप सब मुझे एक्सेप्ट करना और ऑनर करना, मतलब उनके सामने ऐसा दिखाना कि मैं चीफ पंडित हूँ, मतलब यहाँ जितने भी पंडित बैठे हैं मैं उन सब का हेड हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए। ऑल अग्री एंड नॉट देयर हेड्स, और इस चीज़ के लिए सब हाँ बोलते हैं और सब अपना सर हिलाते हैं। मंत्री जी, वी सर्टेनली विल एंड आई शेल सी टू इट दैट यू आर ब्रॉट इन विथ ऑनर्स। तो इस चीज़ में जो मंत्री जी रहते हैं, अब मंत्री जी कौन है आप लोग याद करो, जब हमने ये स्किट का सीन फर्स्ट स्टार्ट किया था तो सीन फर्स्ट में सबसे पहले मंत्री जी ही होते हैं जो राजा को आकर ये चीज़ बताते हैं कि कल पंडित शाहाने आने वाले हैं, वो ग्रेट स्कॉलर हैं, ब्रिलियंट हैं, और वो यहाँ के सारे जितने भी पंडित्स होते हैं उन सबको क्या देने वाले हैं, उन सब के नॉलेज का टेस्ट करेंगे, मतलब इन सबको चैलेंज करने वाले हैं। तो वही मंत्री जी क्या कहते हैं तेनालीरामन से कि हाँ वी सर्टेनली विल, हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे, और मैं आई शेल सी टू इट, मतलब मैं ही इस चीज़ को देखूंगा कि आपको ऑनर से लाया जाए, मतलब आपको ऐसा दिखाया जाए कि आप चीफ पंडित हो, और उसी रिस्पेक्ट से आपको हम यहाँ पे लेकर आएंगे। एम्परर, कोर्ट डिसमिस्ड। फिर क्या होता है, जो राजा रहता है कहता है कोर्ट डिसमिस्ड मतलब हो गया, अब सब जाओ, अब अगले दिन मिलते हैं। ऑल एग्जिट आफ्टर द एम्परर डज, और सबसे पहले राजा वहाँ से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद जितने भी वहाँ पे मंत्री लोग सारे बैठे रहते हैं वो सब भी वहाँ से धीरे धीरे करके चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, तो ये था फर्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, कैसे पंडित शाहाने आते हैं, तेनालीरामा उनके क्वेश्चंस का जवाब कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। बहुत इंटरेस्टिंग स्किट है, आप बिल्कुल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2 वो देखना, और आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।